इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में आपके लिए हम संग्रह किए हुए हैं। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो साथ ही इस क्लास को आप लोग ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में सवाल साथी यहीं से डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए साथी क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जितने साथी लोग अगर क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो सभी साथी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आप लोग ज़रूर सेव कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे साथी पहला सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा, मेडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित है। मेडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित है। तो आप सभी को याद रखना है, पूछा गया सवाल है आपके रेलवे परीक्षा में, सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जो दिया गया है बिल्कुल सही आंसर है। और जो भी प्यारे साथी का अगर जीके और जीएस में बिल्कुल अगर आप कमज़ोर हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी इस क्लास में आपके लिए साथी यहाँ पे लेकर आए हैं एक स्ट्रेटजी जो कि आप लोगों को आगे बताएंगे। इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है कि बिहार के किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1922 में हुई थी। चलिए बताएंगे आप लोग बिहार के किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1922 में हुई थी। तो आप सभी को याद रखने यहाँ पे गया में हुआ था। कहाँ पे? गया आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल पूछा गया आपके परीक्षा में कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। अब्दुल गफर खान को कहा जाता है, साथ ही याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है यह कब किया गया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है साथी यह कब किया गया? तो आप सभी लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है। सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे, प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलिएगा, क्योंकि आप सभी के पेपर में सवाल साथी यहीं से डायरेक्ट आपको पेपर में देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। चलिए प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है? बताएंगे प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पेडोकल कहा जाता है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है वीटी वीज का संबंध क्या है। वीटी वीज का संबंध आप लोग याद रखेंगे कप से है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे साथी अगला सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। किसे चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? किसे चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे कामरेडी गोविंद सिंह रावत। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया है कामरेडी गोविंद सिंह रावत आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे जी? चलिए बताइए आप लोग फटाफट से कमेंट करके। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, उत्तर बताना है आप लोगों को, सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे साथी, सही आंसर यहाँ पे बताना है आपको, गलत ना करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा 21 वर्ष के लिए रहे हुए थे। चलिए आगे चलने से पहले आप लोगों को बता दें कि प्यारे साथी आप सभी के लिए हम 2000 ब्रह्मास्त्र जो है प्रश्न लेकर आए हैं। जीके में अगर बिल्कुल आप कमज़ोर हैं तो आप सभी के लिए लेकर आए यहाँ पे साथी जीके का ब्रह्मास्त्र है, जो कि यह ऑफर आपके लिए बहुत ही सीमित समय के लिए है। अगर आप सभी लोग इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसमें आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स पूरा का पूरा इसमें आपको निचोड़ कवर किया गया है। तो आप सभी का अगर वीक है जीके जीएस में, आप लोग बिल्कुल कमज़ोर हैं, तो साथ ही कम समय के लिए आप लोग इसे ले सकते हैं। मात्र 100 रुपये आपके लिए साथी कुछ भी नहीं है।
जो आप सभी के पेपर में सवाल यहीं से डायरेक्ट आपको साथी देखने को मिलेंगे। तो जाइए सभी साथी फटाफट से, अगर परचेस करना है आप लोगों को तो जो आपका दिए गए नंबर यहाँ पे 6202559237 पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सअप यहाँ पे साथी। आप लोगों को स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजना है, उसके बाद आपको तुरंत यहाँ पे PDF सेंड कर दिया जाएगा। अगर जो साथी बिल्कुल GK GS में कमज़ोर हैं तो आप सभी का जो है 100 रुपये कुछ भी नहीं साथी, अगर इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि इस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई, और आप लोगों को बता दें कि बहुत साथी लोग उस नंबर पर कॉल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि व्हाट्सअप मैसेज आप लोगों को करना है, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज आप लोग करेंगे, ज़्यादा आप लोगों को ढेर सारे वहाँ पे कॉल आ रहे हैं। देखिए किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई, तो साथ ही आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया गया है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है काला की जो गंधार शैली की जो उत्पत्ति है किसके शासन काल में हुई थी। जी हाँ साथी, PDF जो आप लोगों को तुरंत सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। पेमेंट का जो है आप लोगों का स्क्रीनशॉट भेजना है उस व्हाट्सअप नंबर पर, उसके बाद आप लोगों को तुरंत जो है से सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को याद रखना है डी ऑप्शन कनिष्क, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन हैं। सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन जो आपका दिया गया है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, आप लोग याद रखेंगे। चलिए जो साथी अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक जानकारी आप लोगों को रेलवे भर्ती परीक्षा से जुड़ी आप लोगों को मिलता रहे। कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं, पूछा गया सवाल है आपके पेपर में। तो ऑप्शन नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी, आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है बुशमैन का संबंध किसे है, बताएंगे आप लोग। बुशमैन का जो संबंध है यह किसे है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे कालाहारी मरुस्थल से है जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं। चलिए बताएंगे आप लोग, लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं, तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी 2 बार बुलाए जाते हैं। सभी लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं। आगे देखिए 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर सभी को बताना है जी कमेंट करके। चलिए सभी साथी बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, बताएंगे आप लोग। किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो आप सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है सी राजगोपालाचारी, याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है 16 नंबर प्रश्न, आपके रेलवे परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार जो सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को उस PDF में कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा देखने को आपको मिलेंगे साथी। तो अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो जाइए आप लोग सभी साथी, आप लोगों को जो नंबर दिया गया है सारे कुछ पीछे बता दिया गया है। मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है यह कहाँ होता है। चलिए मानव शरीर में लाल रक्त का जो निर्माण है यह कहाँ होता है, तो डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा जी, अस्थित मज्जा आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है। रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं। किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं, तो आप सभी लोग याद रखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे देखेंगे साथी अगला सवाल पूछा गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताएंगे निम्न में से कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं है, तो सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया गया है
ब्राज़ील लनौज से नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो साथी, हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूफ है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया गया है, कार्बन का अप्रूफ है। ठीक है, कार्बन आप लोग याद रखिएगा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताएंगे भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे याद रखेंगे तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? बताएंगे तारों का जो रंग है यह तापमान पर निर्भर करता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका साथी दिया गया है राइट आंसर। चलिए बताएंगे आप लोग, अगला सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, बहुत बार पूछा गया है, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? बताएंगे बंगाल का जो शेर है साथी यह किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, लॉर्ड वेलेंजली को कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, बंगाल का विभाजन रद्द जनजाति काल में हुआ। बंगाल का विभाजन रद्द जनजाति काल में हुआ, सभी को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आप लोग याद रखिएगा, पेपर में आपके लगातार पूछे गए हैं। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, और जितने लोग जुड़ गए हैं क्लास में पहली बार तो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर जानकारी आपको मिलता रहे, क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है, वारेन हेस्टिंग्स। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, जो डी ऑप्शन में आपका दिया गया है राइट आंसर। आगे देखेंगे भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी समुद्री झील है यह कौन सी है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा बुल्लर झील। क्या है? बुल्लर झील आप लोग याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो लगातार पेपर में आपके बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए साथी, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति है यह कब हुई? गोत्र शब्द की उत्पत्ति बताना है, यह कब हुआ? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन, उत्तर वैदिक काल में हुआ है जी। उत्तर वैदिक काल आप लोग याद रखेंगे। चलिए ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन याद रखेंगे, इंद्र जो आपको दिया गया है बिल्कुल सही आंसर है। आग का जो आविष्कार है किस काल में हुआ था? बताएंगे आप लोग, आग का जो आविष्कार है किस काल में हुआ था? तो सभी साथी बताएंगे आप लोग, राइट आंसर है सी ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ पे लॉक करेंगे। चलिए सभी साथी कमेंट करके फटाफट से बताएंगे। आज के क्लास के अंत में अपना अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा ईमानदारी से, कितना सवाल आप लोग सही किए हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है यह किस वेद से है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है यजुर्वेद से है, अर्थवेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से। चलिए याद रखेंगे आप लोग सही आंसर साथी यजुर्वेद आप लोग याद रखिएगा, जो ए ऑप्शन में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से, और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है जी, ठीक है, ताकि हर एक चीज़ का आपको जो जानकारी है, सभी भर्ती परीक्षा की जानकारी आपको व्हाट्सअप चैनल पे सबसे पहले दिया जाता है। क्योंकि समय नहीं मिलता है, इसके कारण से आप लोगों को हम इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहाँ पर दे देते हैं। व्हाट्सअप चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार है? ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है साथी यह कितना बार है? तो एक बार आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, एक बार है। आगे देखिए अगला सवाल पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा संचालित किया गया था? बताएंगे आप लोग, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा संचालित किया गया था? तो आप सभी लोग याद रखिए, यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में।
भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, झंडा गीत के लेखक कौन है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग, झंडा गीत के लेखक कौन है। पेपर में लगातार आपके हर शिफ्ट में जो है साथी आपके देखने को यहाँ से सवाल मिलते हैं लेखक, तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है श्यामलाल गुप्त प्रसाद। श्यामलाल गुप्त प्रसाद आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन है सही जवाब। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बताइएगा कोठारी आयोग जो है यह किससे संबंधित है। बताएंगे आप लोग, कोठारी आयोग का जो संबंध है यह किससे है। तो साथी लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से संबंध है जी। शिक्षा आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम सेनापति कौन था। चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन था। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे, कैप्टन मोहन सिंह आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखिए अगला सवाल पूछा गया है, सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। पाकिस्तान का जो विचार है सबसे पहले किसके मन में आया था। बताएंगे पाकिस्तान जो शब्द का जो विचार है सबसे पहले किसके मन में आया था। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा साथी, बहुत बार पूछा गया सवाल है। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल के मन में पहले आया था। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, सभी साथी क्लास को एक बार लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा क्लास को। रोज़ाना आप लोग क्लास में 7 बजे जुड़ेंगे, लगातार आप लोगों को क्लास दिया जा रहा है ताकि जितना हो सके इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हेल्प मिले। ठीक है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है डी ऑप्शन, अरविंद घोष आप लोग याद रखिएगा साथी, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे जनजाति लोक के संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है यह किसने किया। जनजाति लोक के संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रयोग है यह किसने किया। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, ठक्कर बापा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए बताएंगे 19 नंबर सवाल पूछा गया है, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे क्योंकि समय हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मूल्यवान समय है। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है जी। चलिए बताइए आप लोग फटाफट से, सभी का आंसर से बिल्कुल तेज़ी के साथ। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर भारत छोड़ो आंदोलन, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। चलिए बताएंगे आप लोग, 20 नंबर सवाल है, आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह कहाँ हुई थी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन, कोलकाता में आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। चलिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। बताएंगे आप लोग, सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई तो सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1913 आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए साथी अगला सवाल पूछा गया है, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है। सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है, सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने बता रहे हैं सी ऑप्शन, काला पानी के नाम से यहाँ पे साथी जाना जाता है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, बताना है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और आज की क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही जो साथी अगर नए जुड़े हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी लोगों को, आप सभी से साथी रिक्वेस्ट है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम अगले क्लास में आज अच्छे टॉपिक के साथ।